नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सावन माह में पड़ने वाले हरियाली तीज के व्रत की कथा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को भी किया जाता है, जिसे हरितालिका तीज कहते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को श्रावणी तीज भी कहते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शंकर जी की विशेष पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन और जल ग्रहण किए दिन को व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजन करने के बाद व्रत पारायण करने के बाद फिर पुनः भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत माना गया है। इस वर्ष 2024 में हरियाली तीज का जो व्रत है दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन हर जगह झूले पड़ते हैं। इस दिन स्त्रियां हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं, जिसमें के हरे रंग की साड़ियां होती हैं, चुनरी होती हैं, आदि गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती गाती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले भी लगते हैं। माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। सो आइए भक्तों, अब हम आपको हरियाली तीज की व्रत कथा को श्रवण कराते हैं। एक बार शिवजी ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घनघोर तप किया था। अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। सूखे पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में अधिक कष्ट सहे। तुम्हारे पिता बड़े दुखी हुए थे। नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे और कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर के विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताएं। तब पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बहुत बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन ही मन में अपना पति जो मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेलियों को बताई। सहेलियों ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता बड़े चिंतित होकर के सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु बारात लेकर के आ गए तो मेरा क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिए, पर तुम कहीं भी नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बना करके मेरी पूजा आराधना में लीन हो गई थी। प्रसन्न होकर तब मैंने मनोकामना पूरी करने का विचार किया। तुम्हारे पिता खोजते खोजते उस गुफा पर पहुंच गए। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिता दिया है। आज तप मेरा सफल हो रहा है। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी। यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हों तो मैं आपके साथ चलने को राजी हूँ। तब पर्वतराज भी मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो सका है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री भी मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेती है और उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान भी प्राप्त होता है। अब हम आपको सुनाएंगे हरियाली तीज के पूजन की जो विधि है। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपनी पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं।
इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनकी ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। उसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। पूजा के अंत में तीज की कथा को भी सुनती हैं। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूलना झूलना आदि का भी बहुत बड़ा रिवाज माना जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।